राहुल गांधी अपनी यात्राओं के क्रम में उन प्रदेशों में गए जहां की डेमोग्राफी हिंदू आबादी नहीं थी। साहबुद्दीन जैसे गुंडों को पैचेज ऑफ वोट्स की ठेकेदारी किसने दी? ऐसे ही लोगों ने दी ना। अधिकार के लिए नहीं काम करते हैं, हम राष्ट्रनीति के लिए काम करते हैं। और राष्ट्रनीति ये कहती है कि आतंकी मानसिकता के लोगों को बचाने का काम किया। आपने देखा होगा कि याकूब मेनन के लिए कांग्रेस ने कपिल सिब्बल जैसे वकील आतंकियों को बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। उसको बैकडोर से सरकार बनने से पहले ही उन चीजों को परिवर्तित कर दिया गया और संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करने का काम किया। SC ST OBC परिवार से आने वाले जो लोग हैं उनको पकड़ करके उनकी नसबंदी करवा दी। DK हरिप्रसाद कर्नाटक के एक बड़े कांग्रेसी नेता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान किसका दोस्त है? तो कांग्रेस पार्टी का दोस्त है। पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है। बिहार की राजनीति पर अधिकार किसका है? बिहार की जनता पर अधिकार किसका है? नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आपका स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। और जिस तरीके से कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, जी हां, राहुल गांधी 4 बार बिहार आ चुके हैं पॉकेट में संविधान की किताब लेकर के, और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी, तमाम ये नारा कांग्रेस के तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। तो राहुल गांधी पर बीजेपी क्या सोचती है? तो इस संदर्भ में आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है बीजेपी से प्रवक्ता सुमित शशांक जी, जिनसे जानते हैं कि राहुल गांधी का प्रभाव कितना पड़ चुका है बिहार में और क्या बीजेपी घबरा चुकी है, क्योंकि पॉकेट में उनके संविधान रहता है। राहुल गांधी 4 बार बिहार आ चुके हैं और बड़े बड़े वादे भी हुए हैं और बड़े बड़े दावे भी हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने अपने प्रश्न के दौरान एक विरोधाभास वाला प्रश्न पूछा कि बिहार की राजनीति पर अधिकार किसका है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम अधिकार के लिए नहीं काम करते हैं, हम राष्ट्रनीति के लिए काम करते हैं। और राष्ट्रनीति ये कहती है कि समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त बनाना, उनके सपनों को पूरा करना, गांव, गरीब, किसान, मजदूर वर्ग से आने वाले लोगों को भी डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की जो उनके पेरेंट्स यानी माता पिता जो हैं, जो सपना देखते हैं, उस सपने को परिपूर्ण करना। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत पूरे देश ने देखा है। एक तरफ किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं दबाने का काम किया, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं दैनिक दिनचर्या की, उसको भी कहीं ना कहीं दबाने का काम किया और आतंकी मानसिकता के लोगों को बचाने का काम किया। आपने देखा होगा कि याकूब मेनन के लिए कांग्रेस ने जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा दिया। आपने देखा कि कसाब को बचाने के लिए राष्ट्रपति के सामने आवेदन पहुंचाया गया। कपिल सिब्बल जैसे वकील आतंकियों को बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे थे और ये कहते हैं कि संविधान बचाएंगे। संविधान की कौन सी धारा खतरे में है? संविधान की कौन सी उपधारा खतरे में है? संविधान का कौन सा भाग खतरे में है? जिस संविधान की बात वो करते हैं उसी संविधान को, खास करके श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की, जिस संविधान को संजोने का काम किया और जिस संविधान के लिए हमारी पीढ़ियों ने बलिदान देने का काम किया, उस संविधान को कहीं ना कहीं तबाह करने का काम, नष्ट करने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। 1947 में भारत की आज़ादी होती है। उस आज़ादी के पश्चात आपने देखा कि किस तरीके से 1952 में राज्यसभा का गठन होता है और उससे पहले जनता के द्वारा चुनी गई सरकार भारत में नहीं थी। लेकिन संविधान सभा में जिन चीज़ों को करने में ये कांग्रेसी, ये नेहरू गांधी परिवार विफल रहा, उसको बैकडोर से सरकार बनने से पहले ही उन चीज़ों को परिवर्तित कर दिया गया और संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करने का काम किया गया। आप जो बात कह रहे हैं संविधान का जो असर है लोकसभा में हमें बड़ा दिखा था। मैं वही लोकसभा का में जब ये संविधान का जब मुद्दा उठा और जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रहार किया या कांग्रेस ने प्रहार किया, उसका असर आपको सीट गवा करके भी भुगतना पड़ा। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो दोहरी मानसिकता, दोहरी रंगत और दोहरा चरित्र लेके घूमती है, मैं राहुल गांधी पर भी आता हूँ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बाद आपने देखा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके सबसे पहले संविधान का गला घोंट दिया। उसके बाद आपने देखा कि राजीव गांधी ने संविधान में किस तरीके से परिवर्तन किया। राहुल गांधी ने सदन के पटल पर कैबिनेट के डिसीजन को फाड़ दिया। और संविधान में क्या है? तो संविधान में भाव चित्रात्मक लिपि में मर्यादा पुरुषोत्तम को अनुकृत किया गया है। अर्थात
राम राज्य के संकल्प के साथ ये देश आगे बढ़ेगा। सर्वे हम लोग का मानना है कि सर्व समाज, खास करके सर्व समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करना था, लेकिन कांग्रेसियों ने नहीं किया। कांग्रेसियों ने स्पष्ट रूप से पूरे देश ने देखा कि इमरजेंसी में किन लोगों का नसबंदी करवाए, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। जो ट्रेन में घूमने वाले जो लोग थे, जो आम व्यक्ति था, गांव गरीब किसान मजदूर से आने वाला जो व्यक्ति है, खास करके जो SC ST OBC परिवार से आने वाले जो लोग हैं, उनको पकड़ करके उनकी नसबंदी करवा दी। क्या इससे ज़्यादा दुखद और इससे ज़्यादा तकलीफदेह कुछ हो सकता है क्या? आतंकी मानसिकता के लोगों को हमेशा से बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन राहुल गांधी हाथ में संविधान लेके घूमेंगे। राम राज्य को बचाने की बात नहीं करेंगे, लेकिन संविधान में कौन सा धारा खतरे में है ये नहीं बताएंगे, संविधान की कौन सी उपधारा खतरे में है ये नहीं बताएंगे, लेकिन 100 से ज्यादा बार संविधान को बदलने का काम इन्हीं लोगों ने किया। पाकिस्तान जैसा देश जब हमारे ऊपर आंख दिखाने की कोशिश करता है तो घर में घुस के मारने का काम हमारी सेना ने किया। दूसरी बार जब पाकिस्तान ने आंख दिखाने का कोशिश किया तो एयर स्ट्राइक किया। तीसरी बार जब पाकिस्तान ने आंख दिखाने की कोशिश की तो हमने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को नष्ट किया। पाकिस्तान के 9 शहरों में हमने पिन पॉइंट अटैक किया। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से जिस चीनी ड्रोन्स पे, तुर्की के बने हुए ड्रोन्स पे इतना घमंड था पाकिस्तान को और वैश्विक स्तर पे लोगों को, उस चीन के ड्रोन को, उस तुर्की के ड्रोन को पतंग की तरह उड़ा दिया। हमने पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों पे हमला किया और पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों पे हमले का प्रूफ ये है कि मिस्र से एक विमान उड़ता है नील नदी के किनारे से, जहां नील नदी में बोरोन की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। बोरोन से भरे हुए जहाज पहुंचते हैं कहां पर? तो पाकिस्तान के किराना हिल्स पे, ताकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो और न्यूक्लियर जो वहां से लीकेज होता है उस पर उसका छिड़काव किया जा सके और रेडिएशन को समाप्त किया जा सके। और एक बार नहीं, 2-2 बार भूकंप लाने का काम हमने किया और हमने वहां पर पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों को नष्ट करके पाकिस्तान की जो गीदड़ धमकी है उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने का काम किया। मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमने किस तरीके से युवाओं को सशक्त करने का काम किया। राहुल गांधी कहाँ जाते हैं? इनकी यात्रा का क्रम देखिए ना। राहुल गांधी अपनी यात्राओं के क्रम में उन प्रदेशों में गए जहां की डेमोग्राफी हिंदू आबादी नहीं थी। ये जा करके विदेश में कहते हैं कि मुस्लिम लीग एक दल है केरल में जो कहता है कि हिंदुओं को मार करके उन्हीं के मंदिरों के ऊपर टांग देंगे और हिंदुओं को जिंदा जला देंगे। आप बताइए कि हिंदुओं को मार करके और हिंदुओं को जिंदा जला के टांगने वाले जो लोग हैं, जो कहते हैं कि टांग देंगे, उनको जाकर के राहुल गांधी डिफेंड करते हैं विदेश में, कहते हैं कि सेकुलर पार्टी है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? और जो लोग सुनने के बावजूद भी ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं, इनके राहुल गांधी के अनुषंगी एक नेता है BK हरिप्रसाद, कर्नाटक के एक बड़े कांग्रेसी नेता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान किसका दोस्त है? तो कांग्रेस पार्टी का दोस्त है। पाकिस्तान BJP का दुश्मन है। आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का एक और नेता जो कश्मीर में कहता है कि मारे गए आतंकियों को 1-1 करोड़ रुपया देंगे, ये कांग्रेसी कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलती है। बिहार में राजद के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उस पर तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव का मुंह नहीं खुलता है और पोस्टर जारी करते हैं ये लोग। किसके खिलाफ? तो BJP के खिलाफ। भाई जंगल राज तुमने चलाया, अपराधियों का राज तुमने चलाया, गुंडों का राज तुमने चलाया। शहाबुद्दीन जैसे गुंडों को पैचेज ऑफ वोट्स की ठेकेदारी किसने दी? ऐसे ही लोगों ने दी ना। और या तो पैचेज ऑफ वोट्स की ठेकेदारी दे दी कि इनसे दलाली का जो पैसा है तुम वसूलो, और नहीं तो एक मुश्त पैसा दे करके और ऐसे लोगों को सेटल करो। यही तो काम किया तेजस्वी यादव और लालू यादव ने। सुमित जी, एक सवाल रहेगा कि राहुल गांधी पर आपने अभी जितने भी आरोप लगाए, तो क्या यही कारण था कि आप लोगों ने दरभंगा में उनकी सभाओं को रोका, नहीं होने दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को जो तोड़ेगा,
खास करके मैं पूछना चाहता विपक्ष के हूँ नेता अभी हैं। वर्तमान नहीं, विपक्ष के नेता हैं तो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने का अधिकार किसी भी जनसंपर्क के लिए जा रहे किसी थे। भी व्यक्ति को जनसंपर्क के नाम पे लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करने का कहीं भी ये नहीं है। बिहार के नागरिकों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बिहारी जो है ना उसका सम्मान सबसे पहले ऊपर होना चाहिए। अभी छात्रावास में जाने की उनकी बात हो रही थी, दलित छात्रावास में। हालात देखना मैं वही चाहते बता रहा थे हूँ कि मैं वही बता रहा भाई हूँ। लोग आप मेरे घर आएंगे, अगर मैं आपको अपने घर आने की अनुमति नहीं दूंगा तो आप कैसे आएंगे? दलित छात्रावास में रहने वाले लोगों ने स्पष्ट रूप से क्लियर कह दिया कि ऐसे लोगों को खास करके वो राजनीति नहीं करना चाहते, वो शिक्षा खास करके शिक्षा पढ़ाई लिखाई के लिए काम करते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जो हैं वो राजनीति में नहीं जुड़ना चाहते। अब जबरन किसी के घर में राहुल गांधी घुसने की कोशिश करेंगे और वो व्यक्ति पुलिस में कंप्लेन करेगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को तो नहीं घुसने दिया जाएगा। आपका कहना है कि वहां के छात्र ही राहुल गांधी से नहीं मिलना चाहते? देखिए, बहुत से सारे छात्र जो हैं राहुल गांधी से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भरोसा नहीं करते हैं। राहुल गांधी की पढ़ाई कहाँ पे हुई? विदेश में पढ़ाई हुई। विदेश में पढ़ने के बाद राहुल गांधी ने एक कंपनी खोली, मुंबई में खोली। उसके बाद ठीक 1 साल बाद राहुल गांधी ने लंदन में जाकर के एक कंपनी खोली। उसका जब रिटर्न भरने का समय आया तो राहुल गांधी ने वहाँ अपनी नागरिकता ब्रिटिश नागरिकता बताई। अब सोचिए, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी भरा काम और कुछ हो सकता है क्या? कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए जो व्यक्ति फ्रॉड कर सकता है, या तो भारत सरकार के साथ फ्रॉड कर रहा है या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो ऐसे लोगों से देश के युवा क्या सीखेंगे? और खास करके इन्होंने ही कहा ना, काशी हमारी सांस्कृतिक राजधानी है, सब मानते हैं। महादेव की नगरी काशी, जहाँ सनातन पद्धति सनातन परंपराओं में हम विश्वास करते हैं, जहाँ दशाश्वमेध घाट मणिकर्णिका घाट पे जा करके कहीं ना कहीं हम स्नान करते हैं और माँ पुण्यजा माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं, महादेव का आशीर्वाद लेते हैं, काल भैरव का बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, माँ पार्वती का आशीर्वाद लेते हैं और कहीं ना कहीं ध्यान करते हैं। भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान उस नगरी के युवाओं को राहुल गांधी ने नशेड़ी कहा, राहुल गांधी ने शराबी कहा। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो सकता है क्या? और ये इसी देश में कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ऐसे लोगों की गाली सुनना पड़ता है सनातनियों को। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।